अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है बेटा? कि जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट गेन करेगा, ये जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, इस हाइट को हमने ड्राइव करना है। पहले तो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि एमसीक्यू आ सकते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू अ पॉइंट वेयर वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पे आपने सिंपल वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो ये नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होता। तो जहाँ पे वी एफ वाई ज़ीरो हो जाए, ग्राउंड से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको भी आप क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे। यहाँ पे बेटा वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फॉर अ हाफ ट्रजेक्टरी। अब देखें कि ये एक कंप्लीट ट्रजेक्टरी है, और अगर आप हाफ ट्रजेक्टरी निकालेंगे तो हाफ ट्रजेक्टरी भी क्या आ जाएगा? वो मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट ही आ जाएगी फिर आपकी। तो बेटा हाउ कैन यू ड्राइव द फार्मूला एज वी नो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये बेटा आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से लिख सकते हैं वाई की टर्म में, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख देंगे। ए के साथ वाई लिखेंगे, एस के साथ वाई लिखेंगे, वी एफ वाई स्क्वेयर एंड वी आई वाई स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट करनी है बेटा, एस वाई की जगह आपने हाइट पुट कर देनी है। मुझे पता है ए वाई क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पे आएगा जी, लेकिन विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने इनिशियल वेलोसिटी को एज अ रेफरेंस कंसिडर करना है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और जी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। तो जी के साथ क्या लगेगा बेटा? नेगेटिव साइन लगेगा। फिर आ जाए फाइनल वेलोसिटी वाई, वी एफ वाई, वो तो बेटा ज़ीरो है, ऊपर भी मेंशन कर दिया कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। अब ये सारी वैल्यू जो है ना वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। टू ए वाई एस वाई जो ऊपर इक्वेशन थी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। अच्छा बेटा, टू ए वाई की जगह माइनस जी, एस वाई की जगह एच, वी एफ वाई की जगह ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वी आई वाई। अच्छा बेटा, वी आई वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? वो थी वी आई साइन थीटा। तो यहाँ पे आप वी आई साइन थीटा, क्योंकि ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर भी लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस टू जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें। हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट को सब्जेक्ट बनाएं, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। ये बेटा आपका फाइनल फार्मूला आ गया, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। इसको आप हाईलाइट कर लें। अब हमने बेटा, आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। अब हमने चेक करना है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हाइट विल बी अ मैक्सिमम। हाइट जो होगी बेटा मैक्सिमम होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखिए, ये फार्मूला हमने किया था ना, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। अब हाइट जो है ना वो इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पे होगी? साइन 90 डिग्री पे वन आता है। तो अगर आप थीटा 90 डिग्री पुट करें तो इधर आ जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 पे क्या होगा? वन हो जाएगा। तो ये आ गया वन। तो आपका जो हाइट, मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला बनेगा, या जो मैक्सिमम हाइट आएगी
वो ये हो जाएगी vi² डिवाइडेड बाय 2g। जस्ट फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है और डिवाइड डिवाइड कर देना 2g के साथ, तो आपके पास जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा फैक्टर्स। हाइट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ऊपर इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी था, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा करेंगे हाइट ज़्यादा होती जाएगी। हाइट जो है वो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। फिर बेटा हाइट जो है ना वो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स आप अगर अर्थ पे मून पे चले जाएं तो मून पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा हाइट गेन करेंगे। अगर आप एक जैसी फोर्स से जंप करेंगे तो आप ज़्यादा हाइट गेन करेंगे, और जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अर्थ 10 है तो जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है तो हाइट आप कम गेन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि अगर आपको दो सिचुएशन दे दी जाए और दोनों सिचुएशन में वेलोसिटी जो है वो सेम हो, तो आपने किस तरह से फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है, किस तरह क्वेश्चन को टैकल करना है। पहले तो फार्मूला ड्राइव करेंगे ना। देखिए पहली सिचुएशन का आप जो है ना वो फार्मूला लिख दें। H1 इज इक्वल टू vi का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब यहाँ पे थीटा के साथ 1 लगाऊंगा, एज के साथ भी 1 लगाऊंगा। वेलोसिटी उसने कह दी सेम है, टू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। इसी तरह फिर एक दूसरी सिचुएशन जो मुझे दी जाएगी उसका फार्मूला भी मैं ऐसे लिख दूंगा vi² साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के साथ 2 लगेगा और ये 2g। इसमें हमने रेशो फार्मूला यूज़ करना है। आप इन दोनों फार्मूलाज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो कैंसिल होती है टर्म उन्हें कैंसिल कर देंगे। जैसे vi कैंसिल, 2g और 2g भी कैंसिल, और फार्मूला क्या बनेगा, H1 H2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2। अब इससे रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, two balls projected at 30-degree angle, 60-degree angle with the same initial velocity. First ball gain 100 meter height. What is the height gain by second ball? सेकंड बॉल कितनी हाइट गेन करेगा? तो बेटा ये देखिए, ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है, ये आपकी हाइट 1 है। हाइट 2 निकालनी है। ऊपर फार्मूला हमने पढ़ा था H1 H2 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2। फाइंड क्या करना है आपने, H2 फाइंड आउट करनी है। चाहो तो आप इसको रिप्लेस कर दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो H2 का मैंने सब्जेक्ट बनाना है, H2 दूसरे साइड पे चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 इधर आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अब H1 क्या था बेटा, 100 मीटर था। साइन स्क्वायर थीटा टू की वैल्यू क्या थी, 60 डिग्री। और बेटा साइन स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू जो थी वो थी 30 डिग्री। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 100 है, साइन 60 डिग्री पे क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। इसका आप ले लेंगे स्क्वायर। फिर साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2। 1/2 का भी आप ले लेंगे स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, 100, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, 3 × 100, तो ये आ जाएगा 300 मीटर। मीन्स के H2 जो थी वो 300 मीटर हाइट होगी उसकी। तो इस तरह से MCQs आएंगे बेटा, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी हैं, और पेपर में एक या दो MCQs कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, एक दूसरी सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि ऊपर वाली सिचुएशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो सेम थी। यहाँ पे हो सकता है कि आपको हाइट भी सेम दे दी जाए, कि इफ़ हाइट विल बी अ सेम इन टू सिचुएशन। तो वही वही टेक्निक आपने अप्लाई करनी है कि पहले आपने एक सिचुएशन का फार्मूला एच इज इक्वल टू v1² साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2g। अब देखिए जो चीज़ सेम है ना
उसके साथ मैं 1 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो सेम है और वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह एच इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 जी। एंड पे आपने क्या करना है जी, इनकी रेशो ले लेनी है और जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल आउट कर दें। ये 2G के साथ कैंसिल। तो इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू VI स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 1 V2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2। अब इनकी आप रेशो भी, यानी कि फार्मूला थोड़ा सा, अगर आपने बनाना है तो वेलोसिटी को एक साइड पे ले जाएं, थीटा को एक साइड पे रहने दें, तो V2 स्क्वेयर उधर चला जाएगा और V1 स्क्वेयर इसके नीचे आ गया। साइन स्क्वेयर थीटा 1 एंड साइन स्क्वेयर थीटा 2, ये आपका फार्मूला बनेगा, एक नया फार्मूला बन जाएगा। ये वो फार्मूला जहाँ पे हाइट सेम होगी। क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड बेटा। टू बॉल थ्रोन अपवर्ड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री such that their height will be same, height same है, what must be the ratio of their initial velocity। बेटा इनिशियल वेलोसिटी की रेशो फाइंड आउट करनी है, मतलब V1 स्क्वेयर एंड V2 स्क्वेयर, इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। फार्मूला क्या था हमारे पास, साइन स्क्वेयर थीटा 2 एंड साइन स्क्वेयर थीटा 1। अब बच्चे ज़रा देखिए, साइन स्क्वेयर थीटा टू की वैल्यू क्या थी, 60 थी, 60 डिग्री, और साइन स्क्वेयर 30 डिग्री। साइन 60 पे क्या होता है बेटा, √3/2 स्क्वेयर ले लें, और ये हो जाएगा 1/2, इसका भी स्क्वेयर ले लें। रिजल्ट आएगा बेटा आपके पास 3 3/4 एंड 1/4, 4 4 से कैंसिल, रिजल्ट आ गया 3 × 1। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है बेटा, तवज्जो करें कि VI के ऊपर भी स्क्वायर है, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ये स्क्वायर है, इसकी रेशो आई है 3 × 1। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और V1 एंड V2 इनकी रेशो आपके पास क्या आएगी, √3/1। तो अब आप ज़रा इनकी ऑप्शन पे जाएं ज़रा, √3/1 था, तो बेटा ये देखिए ये चार्ली ऑप्शन बन रहा है। तो ओके, ये MCQs भी आपको क्लियर हो गया। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो बहुत सिंपल है बेटा, हाइट का फार्मूला लिखे, VI स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2/2G। अब मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होती है बेटा, थीटा 90 डिग्री के एंगल पे होती है, तो वो जो मैक्सिमम हाइट थी वो थी VI स्क्वेयर/2G, ऊपर भी मैंने आपको लिखवाई है। साइन थीटा की जगह जो है ना, जब 90 पुट करेंगे तो साइन 90 पे 1 होता है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ज़रा तवज्जो करें, ये जो फैक्टर है VI स्क्वेयर/2G, ये तो एज मैक्सिमम है ना, तो आप इसकी जगह ये एज मैक्सिमम पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एज मैक्सिमम साइन स्क्वेयर थीटा। तो देखिए बेटा ये एक नया फार्मूला बन गया। अब इससे रिलेटेड MCQs कैसे आएगा, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री एंगल, फाइंड द रेशो H/H मैक्सिमम। तो वीडियो को पॉज करके MCQs की पहले खुद प्रैक्टिस किया करें, नहीं समझ आती तो फिर वीडियो को ऑन कर लिया करें आप। तो H=H मैक्सिमम साइन स्क्वेयर थीटा, H/H मैक्सिमम की आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। ये साइन 45 डिग्री, साइन 45 पे होता है 1/√2, इसका स्क्वायर भी लेना है बेटा आपने, ये हो जाएगा 1/2, मीन्स 1 × 2 की रेशो बनेगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, बीटा है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि इफ अ प्रोजेक्टाइल मेक एंगल विद अ वर्टिकल एक्सिस, मीन्स ऊपर जितने, जब भी हम एंगल निकालते हैं ना, जैसे कि ये प्रोजेक्टाइल था, ये इसकी वेलोसिटी थी, तो हम हमेशा ये वाला एंगल डिफाइन करते हैं। ये एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ जब आपने एंगल लिया तो आपका जो हाइट का फार्मूला आया था,
वो आया था VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये वर्टिकल के साथ एंगल गिवन हो तो फिर ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने मेरे जो इनिशियल लेक्चर्स हैं वेक्टर्स वाले वो अगर लिए हैं आपने तो आप इसका बहुत इजीली आंसर दे देंगे। क्योंकि हमें पता है कि जब आपको एंगल वर्टिकल के साथ दिया होता है तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है ये ज़रा देख लें। हमें ये वाला एंगल पुट करना है ना इस फार्मूले में, हाइट के फार्मूले में। VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। ये जो थीटा आ रहा है ये थीटा हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो अब देखें अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा। टोटल एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से मैं माइनस कर दूंगा थीटा को तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। यानी कि टोटल में से 90 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला रिमेनिंग एंगल आ जाएगा। तो अब मैं थीटा की जगह जो है 90 माइनस थीटा पुट करूंगा। ये देखें सिचुएशन चेंज हो गई। अब ये एक फार्मूला है बेटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस थीटा के इक्वल। तो जब साइन की जगह कोस लिखेंगे तो ये हाइट का फार्मूला क्या बनेगा, VI² कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। तो फार्मूला कोस की टर्म में भी लिखा जा सकता है। शर्त क्या है कि अगर एंगल वर्टिकल के साथ गिवन हो। हॉरिजॉन्टल नॉर्मली हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन होता है, अगर वो मेंशन ना भी करे तो अंडरस्टूड है हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब वो वर्टिकल के साथ एंगल देगा तो फिर वो मेंशन करेगा एंगल विथ वर्टिकल एक्सिस। तो फिर आपने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको टैकल करना है। ले बेटा एग्जाम्पल नंबर 2.5 है। ये मोशन अंडर द ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो अगर इस मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला लेक्चर अगर आपने नहीं लिया तो पहले वो जाके लें और फिर इस एग्जांपल को सॉल्व करें। एग्जांपल में क्या कहता है जी बेटा, एन आयरन बॉल ऑफ द मास 1 kg इज अ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर। देखें ड्रॉप्ड का वर्ड है, मैंने आपको बताया था जब भी ड्रॉप किया जाएगा बॉल तो आपने इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेनी है बेटा, ज़ीरो लेनी है। और अगर आप अपवर्ड थ्रो करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो आएगी। द बॉल reaches the ground in a 3.34 सेकेंड, टाइम भी गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जिस स्पीड के साथ बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। एंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। देखिए मैथ डाटा गिवन, गिवन डाटा में मैथ गिवन है, टाइम गिवन है, VI 0 है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। A = G, जी की वैल्यू 9.8। अब इसमें मैं जी की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जी को मैं क्या लूँगा बेटा, पॉजिटिव लूँगा। हाइट भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ए वाला केस करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। कौन सी वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे बेटा, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास। तो फाइनल वेलोसिटी आपने देखना है किस में आती है। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी के लिए आप VF = VI प्लस 80 वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। VF = VI। अब देखिए ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा और ये टी। इनिशियल वेलोसिटी बेटा ज़ीरो थी, इसको आप ज़ीरो पुट कर दें तो फार्मूला बन जाएगा VF = GT। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 कंसिडर कर सकते हैं आप, या अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 10 भी। और टाइम कितना है बेटा, 3.4 है। आपने करना क्या बेटा, इसको कर दें मल्टीप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 32.7। अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करें तो बेटा आप इसकी जगह 10 पुट कर सकते हैं। 10 पुट करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 32.7 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं बेटा हाइट, हाइट फाइंड आउट करनी है आपने। अब देखें आपको VF भी गिवन है, VI भी आ, आपको पता है। VF तो आपने अभी ड्राइव कर लिया है और आपने हाइट फाइंड आउट करनी है।
तो हाइट का जो फार्मूला है वो दो इक्वेशन में आता है, एक तो ये वाला एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अच्छा बेटा, टाइम भी तो आपको गिवन है, तो आप ये दोनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, करके देखते हैं। बल्कि आपने, आपको मैं ये एक्टिविटी दे रहा हूँ कि आपने इस इक्वेशन से भी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और फिर मुझे बताना है और ज़रा ऑब्जर्व करना है कि दोनों आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते। आपकी बुक में जो है वो इस फार्मूले से की गई है, तो हम भी इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं। टू ए की जगह जी आ जाएगा, एस की जगह हाइट आ जाएगी, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर जो आपने ऊपर निकाल लिया, और इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर, ज़ीरो। हाइट को आप बेटा सब्जेक्ट बना लें, ये आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी एच। तो अब बेटा वैल्यूज आपने पुट करनी, वी एफ कितना था बेटा, 32.7, इसका आ गया स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, 9.8 जी। अच्छा बेटा, ये मैंने हाइट दो दफ़ा लिख दी है, हाइट टू जी आना था इधर। तो आपने बेटा इसको सॉल्व करना है, और यू विल गेट द आंसर 54.56 मीटर। ये बेटा आपकी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।